अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस मिथिला। हम कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व के, जेकर धूम आई पूरा दुनिया में अछि। बिहार में भी गुरु पर्व पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचला और मत्था टेकलन। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज देश दुनिया में गुरु नानक देव जी महाराज के 553वां प्रकाश पर्व मनायल जा रहा है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचला, जहां वो गुरु घर में मत्था टेकलन। ओते दीवान हॉल के उद्घाटन भी कलन। एहि मौका पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा उपहार स्वरूप उनका सरोपा भेंट कयल गेल। सिक्का भी था। बोले नीतीश भैया प्रधानमंत्री के लिए तैयार हो जाइए। एक बात बहुत क्लियर है जे पटना साहिब के जीर्णोद्धार करे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी रुचि लेलन और ओकर आब परिणाम है जे देश दुनिया के सिख समुदाय के लोग हर गुरु पर्व पर और अन्य पर्व पर एठम जरूर पहुंचे छथि। एहि बेर भी काफी संख्या में सिख श्रद्धालु सब पटना साहिब पहुंचला हन और एठम लगभग उनकर महीना भर के कार्यक्रम है, जाय कई तरह के कार्यक्रम गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है और वो सब एकदम रहता है, भाग लेता। और एक तरीका से देखल जाए तो बिहार के पर्यटन के हिसाब से भी एक काफी महत्वपूर्ण है। इधर दरभंगा में भी गुरु पर्व पर मिर्जापुर स्थित गुरुद्वारा में भव्य कार्यक्रम के आयोजन भेल। सिख धर्म के प्रथम गुरु बाबा गुरु नानक देव जी के 553वां जन्मोत्सव हर साल कार्तिक पूर्णिमा के देश भर में धूमधाम से मनायल जाइत अछि। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक एवं सिख के प्रथम गुरु छथि। 553वां जन्मोत्सव समारोह गुरुद्वारा मिर्जापुर में 6 तारीख से ही शुरू भ गेल, जाहिमे श्री अखंड पाठ के शुरुआत भेल, जेकर समाप्ति 8 तारीख के गुरु पूर्णिमा के 2 बजे भेल। एहि के बाद शबद कीर्तन, अरदास और लंगर के आयोजन कयल गेल। प्रमुख ग्रंथी सरदार मोहन सिंह जी के कीर्तन सभक मन मोहि लेलक। गुरु नानक देव जी के उपदेश के याद करैत हुनक प्रकाश उत्सव काफी धूमधाम से दरभंगा वासी मनैलन। इधर कार्तिक पूर्णिमा के मौका पर जयनगर में श्रद्धालु सब आस्था के डुबकी लगेलन। मधुबनी जिला के जयनगर की पवित्र कमला नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु डुबकी लगेलन। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी समेत अन्य जिला के हजारों श्रद्धालु पवित्र कमला नदी में डुबकी लगाकर मां कमला की पूजा अर्चना केलन। कमला नदी पुल पर कमेटी के लोग द्वारा श्रद्धालु के सुविधा प्रदान करे के लिए विशेष व्यवस्था कयल गेल छल। ओते कमला पुल के पर्णकुटी मंदिर परिसर में कमेटी के लोग सब विधि विधान से मां कमला की पूजा अर्चना केलन। एहि अवसर पर लागल मेला में रंग बिरंगा बाजार, तमाशा एवं मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध अछि। नदी के दोनों ओर डुबकी लगावे वाला श्रद्धालु के भीड़ देखल जा रहा है। टायर गाड़ी, ट्रैक्टर, ऑटो, बाइक और अन्य कई सवारी से लोग एठम पहुंच रहा छल। पारंपरिक भोजन सामग्री के दुकान सजल छल। कमला पुल परिसर में आकर्षक पंडाल में मां कमला, कोयला वीर कार्तिक, गणेश सहित कई अन्य देवी देवता के प्रतिमा प्रतिष्ठापित कयल गेल छल। मेला में दर्जनों साधु अपन आसन लगेने देखल गेला। दूर दराज से भगत करैत भगत सब के दर्जनों टोली एतऽ पहुंचल स्नान पूजा और तंत्र विद्या के सिद्धि के लिए प्रार्थना करैत देखल गेला। जो व्यक्ति यानी कि मुन्नत करवा रहा है
आओ अब दरभंगा में चोर गाथा के शुरुआत करी और एहि चोर गाथा के अब नया अध्याय जुड़ल हन शिक्षा विभाग के एक ऑफिस जाय में किछु फाइल चोरी भ गेल हन। निश्चित रूप से ई चोर ओ चोर नहीं छथि जे बराबर चोरी करै छथि। ई चोर शिक्षा विभाग के फाइल चोरी केलन हन, तें शिक्षा विभाग से जुड़ल चोर ही हेता। एतेक बात तो स्पष्ट अछि, कियाक तऽ ई चोरी तखन भेल हन जखन दरभंगा के पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी के ठिकाना सब पर छापा पड़ल हन। दरभंगा शहर में चोरक तांडव लगातार जारी अछि। कोनो दिन एहन नहीं बीतैत अछि जहिया चोर सब अपन हुनर के परिचय नहीं दैत होइत, लेकिन एहि बेर के चोरी कनिक अलग हटि कऽ अछि। एहि बेर के चोरी बिहार शिक्षा परियोजना के करमगंज स्थित कार्यालय में भेल हन। एहिठाम चोर सब विभाग के ग्रिल काटि कऽ कंप्यूटर, इन्वर्टर सहित कई महत्वपूर्ण फाइल भी गायब केलन हन। एकर जानकारी सुबह कार्यालय खुले पर कर्मचारी के भेटल। डीपीओ नवीन कुमार ठाकुर बतौलन जे थाना के सूचना देल गेल हन। कतेक फाइल और सामान के चोरी भेल हन एकर अवलोकन कयल जा रहल अछि। दरअसल 3 दिन पूर्व जिला के पूर्व शिक्षा पदाधिकारी के विभिन्न ठिकाना पर छापा पड़ल छल। ओतऽ के लोग में चर्चा छल जे आय से अधिक संपत्ति के लऽ कऽ कागजात के तलाश दरभंगा में भी भऽ सकैत अछि। एहिसँ पहिले एहिठाम चोरी भऽ गेल और चोरी के स्टाइल एहन राखल गेल हन जेना ई जे पारंपरिक चोर छथि ओ चोरी केने होइत। लेकिन एतेक बात अनहरो आदमी समझ सकैत छथि जे ई कंप्यूटर और इन्वर्टर तो हुनका लेल कचरा अछि। ई चोरी मुख्यतः फाइल के चोरी अछि और फाइल कतऽ से जुड़ल अछि, कोन घोटाला से जुड़ल अछि, ओ दरभंगा के लगभग पत्रकार तो जानते छथि, आम लोग भी आब जानऽ लगला हन। निश्चित रूपेण ई फाइल सब नियोजन से जुड़ल फाइल अछि। अब एहि पर लिपापोती जतेक भी कयल जाय विभाग के द्वारा ओ अपना स्तर से जरूर कयल जायत, लेकिन एतेक बात क्लियर अछि जे ई फाइल सब कोनो आम फाइल नहीं छल, कचरा वाला फाइल नहीं छल, महत्वपूर्ण फाइल छल। दीवार पर देखिए कहीं जरा सा भी कोई घर्षण नहीं है, कोई घर्षण नहीं है। ये हमारे लेखा योजना कार्यालय में सवेरे 10-15 के आसपास में फ़ोन गया मुझे जो कि कार्यालय में चोरी हो गई है। तो उसी क्रम में मैं ऑफिस आज ही रास्ते में था तो पहुंचा हूं तो देखा है जो कि खिड़की में एक रॉड निकाला हुआ है और भी 1-2 रॉड को डिस्टर्ब करके हमारा कंप्यूटर सिस्टम और इन्वर्टर और कुछ कागजात नहीं मिल रहे हैं। क्या लगता है प्राइमरी स्टेज में आपको क्या दिख रहा है? प्राइमरी स्टेज में तो होता है जो चोर खिड़की तोड़ के ले गए हैं, लेकिन अभी तो जांच में FIR में कर रहा हूँ, जांच में पता चलेगा जो कैसे क्या होगा। क्या जो क्राइम सीन है उसको देखने से ये पता चल रहा है कि जो चोर थे उनका मकसद सिर्फ कंप्यूटर ले जाना था या फाइल ले जाना था? आखिर क्यों फाइल ले जाने का मकसद क्या हो सकता है? कार्यालय कर्मी कह रहे हैं जो कुछ कागजात ले गए हैं, नहीं मिल रहा है, तो वो बतावेंगे देख करके कैसा वो कागजात था। प्रायः इस विभाग में उपयोगिता रहती है, विद्यालयों से आई हुई उपयोगिता अभी हम लोगों को 17-18 से जमा करना है और वह भी इसी महीने नवंबर में उसको क्लियर करना है। तो अब किस वर्ष की उपयोगिता थी तो ये छानबीन से पता चलेगा। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की बात बोले तो उसके अंदर किस तरह का प्रोग्रामिंग था, कौन सा लेखा जोखा था? कंप्यूटर के अंदर पूरा हमारा लेखा जोखा था 2003-04 से लेकर अब तक विद्यालय वार उपयोगिता का, कि किस मद में किस विद्यालय को कितनी राशि मिली और उसमें उस मद में उन्होंने कितना उपयोगिता जमा किया। कितने का होगा लमसम ये ट्रांजैक्शन उसके अंदर? ये दरभंगा जिला पर लगभग 84 करोड़ की उपयोगिता लंबित है। तो उसी को हम लोग मंगवा के स्कूल से उसको भेजने का काम। सिंगल ये लेखा जोखा उसी कंप्यूटर में था या इसके अलावे और भी सिस्टम में आपके? एक सिस्टम और वो खराब है, इसी सिस्टम में सब था। अगला सवाल सर ये होता है कि दरभंगा से विभा कुमारी DEO जो यहाँ से भी तबादला होकर गई है, उसके ऊपर लगातार आय से अधिक की संपत्ति का जांच चल रहा है, छापेमारी हो रही है और कई सुराग भी मिले हैं। दरभंगा से वो अभी तुरंत गई है 1-1.5 महीना पहले, तो क्या ये कोई शक शंका हो रहा है कि कोई कर्मी या उनके आदमी मिली भगत से सिर्फ और सिर्फ वो डाटा कलेक्ट किए इस चोरी के माध्यम से, इस तरह का कोई शक जा रहा है जो विभा कुमारी को जोड़ता हो इस पूरे चोरी? ऐसा हमको नहीं लग रहा है क्योंकि ये उपयोगिता विद्यालयों से आता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
पूर्व के डीओ का इसमें कुछ हस्तक्षेप है। आप सीधा क्लीन चिट दे दें या शक शंका का गुंजाइश है? अभी ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है, लेकिन छानबीन में जब भी कुछ पता चले। जनसुराज यात्रा पर चल रहा लखन प्रशांत किशोर फिर से लालू नीतीश सरकार पर तीखा हमला केलन हन। वो कहलन जे लालू यादव के सरकार में जंगल राज छल, अपराधी के तांडव होइ छल और नीतीश जी के जंगल राज में अधिकारी सब तांडव मचा रहल छथि। पश्चिम चंपारण के बकौलिया टोला पंचायत में प्रशांत किशोर लोक सब के संबोधित करैत कहलन जे नेता सब एहि तरीका से जाति के अफीम जनता में घोल देने छथि जे ओहिसँ ऊपर उठिकऽ लोग सोचि नहीं रहल छथि, जबकि आइ के जरूरत है जे जाति से ऊपर उठिकऽ सोचे के समय आबि गेल हन। अहाँ के बच्चा के तन पर कपड़ा नहीं अछि, अहाँ गरीब छी, अहाँ के पास पक्का मकान नहीं अछि। कोई भी विधायक सांसद एक या दू बेर नहीं बल्कि लगातार ठगैत जा रहल छथि। पहले लालू राज में अपराधी से त्रस्त भऽ कऽ लोग नीतीश के वोट देलन, अब नीतीश राज में अधिकारी लूटि रहल छथि। आगा ओ कहलन जे कोनो दोसर राज्य के व्यक्ति आबि कऽ वोट नहीं करै छथि, हम अहाँ खुद वोट दै छी और फेर ओहि समस्या के रोना रोइत रहै छी, लेकिन ओहिसँ कोनो फर्क नहीं पड़े वाला अछि। तो सुधरत काहे नहीं खे? सुधरत ऐसे नहीं खे कि रवा 2 बरिस 3 बरिस 5 बरिस बतियावत आनी, घर में बैठ के बतिया रहल बानी, लेकिन जहिया वोट देवे जातानी वो दिन सब भुला जातानी। वो दिन रवा जात के नशा अपना नस में इतना अफीम घुसा दिले बान नेता सब कि रवा दूसर कुछ नहीं खे लौकत। रवा नहीं खे लौकत कि रवा लड़का के रोजगार नहीं खे, रवा नहीं खे लौकत कि रवा लड़कन के शरीर पर कपड़ा नहीं खे, गरीबी बा, खाए के नहीं खे, एजा कोई के माटी के कोई के पक्का के मकान नहीं खे, सब भुला जाता नहीं। आ फिर वही आदमी के जाके फिर वोट दे देता नहीं। और विधायक के रवा देख ली, विधायक MP 1-2 बार नहीं खे जीतल, 3 बार से 4 बार से 5 बार से जीतता। कैसे जीतता? जब कमवा करते नहीं तो वोट के देता, महाराष्ट्र के आदमी आके वोट देता, हम ही रवा ना वोट देता नहीं जा। और जब वोट देता नहीं जाता वो गरीब नशा में आदमी बुझात नहीं खे, तो फिर ओकरा बाद फिर बाप बाप काहे करता नहीं कि हमारा महंगाई बा, हमारा भ्रष्टाचार बा, तो रही है दुर्दशा में, सुधरे वाला नहीं खे। कोई आके सुधार सकेला? जब पब्लिक अपने नहीं के सुधरे चाहत, वो कहते ना हम माटिए में लोटब, तो लोटो फिर हमरा उसे का होता? हमारे तो खुर्ता ठीक है बा, हमारे कोनो खाना खर्ची थोड़े चलाओ तो नहीं रहुआ। हम अपन सब घर दुआर परिवार छोड़ के जब पैदल चल रहा बानी, हाथ जोड़े आयल बानी के भाई अगर अपन गरीबी से निकले के बा तो दिमाग खोली, आ ना तो अपने तो गरीबी में बीतल रहो, लड़कों के जिंदगी गरीबी में बीती। 10,000 12,000 रुपया के मजदूरी करे आदमी एजा से जाता, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई बॉम्बे, कोई केरल जाता कि ना भाई बताई? जाता ना। ट्रेन में, बस में, बोरा में ऐसा आदमी जानवर ऐसा कोचा के जाता, काहे जाता? महाराष्ट्र से कोई आवता मजदूरी करे, गुजरात से कोई मजदूरी करे आवता, दिल्ली बॉम्बे से कोई मजदूरी करे आइल बा? कोई नहीं के आवत। वो जो भ्रष्टाचार बा, वो जो गरीबी बा, वो के आदमी आके बिहार में मजदूरी काहे नहीं के करत? मजदूरी ऐसे नहीं के करत कि रउआ ऐसा आंख बंद करके वो आदमी वोट नहीं करत। सरकार जे बा जे काम नहीं के करत ओकरा के आदमी हटावता, दूसरा आदमी के ले आवता। एजा 30 बरिस 35 बरिस एक एगो सरकार बना के रखले बानी जा, कभी लालू कभी नीतीश, कभी नीतीश कभी लालू, कितना दिन चली? जनता नीचे त्राही में चल बा। रउआ पहले लालू जी से परेशान भईनी, अपराधी से डरा के नीतीश कुमार के वोट देनी ना भाई। जेकरा पूछतन भाई नीतीश कुमार काहे वोट देता रहा, तो क्या करिए भैया, लालू जी के राज में बहुत अपराध रहे, जियल मुश्किल रहे। मिला जुला के प्रशांत किशोर के कहे के ई मतलब छन जे आब जे हम पार्टी बना रहल छी ओहि पर भरोसा करू और वोट हमरा पार्टी के करू। लेकिन सवाल एठम ई खड़ा हो रहल अछि जे प्रशांत किशोर कखनो चुपके से अंधेरे में जाकर नीतीश कुमार से भेंट को आवे छथि, कखनो ममता बनर्जी से भेंट को आवे छथि, खुदे कांग्रेसो के पाला में चल जाय छथि। अब ई जे मेढक जकाँ कुदकै के सिलसिला हिनकर चल रहल अछि और अखन अब वो बिहार में कुदक रहल छथि जनता के बीच में, तो जनता तो भाई विकल्प सही में ढूंढ रहल अछि, लेकिन वही विकल्प के रूप में अहाँ अपना आप के स्थापित कऽ पायब कि नहीं, ई अहाँ के कार्यशैली पर निर्भर करैत अछि। एम्हर फेर किछु दिन बाद दरभंगा के जिलाधिकारी के फरमान पर किछु कार्रवाई होइत दिखाई पड़ल और SCS बार बार ई बात कह रहा है जे लहरियासराय टावर से लऽ कऽ
आयुक्त कार्यालय तक जे नो पार्किंग जोन घोषित कयल गेल अछि, एहिमे पार्किंग के वह सिलसिला लगातार जारी अछि जे एहि आदेश जारी करे के पहले छल। फेर से आइ पुलिस द्वारा दर्जनों गाड़ी के एहिठाम से उठायल गेल, लेकिन एकर ई मतलब नहीं है जे काल्हि फेर एहिठाम गाड़ी नहीं लागत। दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा लहरियासराय टावर से लऽ कऽ आयुक्त कार्यालय तक नो पार्किंग जोन घोषित कयल गेल छल। लगभग महीना दिन से ज्यादा बीत चुकल हन एहि आदेश के, और यातायात पुलिस लगातार एहिठाम प्रयास कऽ रहल अछि जे एहिठाम लोग अपन गाड़ी पार्क नहीं करैत पोलो मैदान में, जहां बांस बल्ला से घेर कऽ थोड़े गो जगह मुहैया करा देल गेल हन, लेकिन लोग छथि जे मानै ला तैयार नहीं छथि और प्रशासन अछि जे एहि पूरा मामला के समाधान खोजै ला नहीं तैयार अछि। एहन में रोज एहिठाम लोग बाइक लगा रहल छथि और यातायात पुलिस किछु बाइक के उठा कऽ लऽ जाकऽ खाना पूर्ति कऽ लै छथि। दिक्कत एहि बात के अछि जे एहिठाम प्रशासन के जे ई फतवा अछि, एहि फतवा के वापस लेल जाय और वैकल्पिक व्यवस्था कयल जाय। एससीएस बार बार कहि रहल अछि जे बिना वैकल्पिक व्यवस्था के एहि आदेश के कोनो महत्व नहीं रह जायत और लगभग वह सही साबित भऽ रहल अछि। यदि एहि आदेश के महत्व भेल रहिता तो अगले दिन से ई सड़क खाली रहिता, लेकिन ई संभव नहीं अछि। संभव एहि दुआरे नहीं अछि जे एक तरफ समाहरणालय, दोसर तरफ व्यवहार न्यायालय और पूरा जिला के ई सेंटर अछि। एहिठाम पूरा जिला से लोग आबै छथि, केओ केस लड़ै ला आबै छथि, केओ पैरवी ला आबै छथि, केओ विभिन्न काम ला आबै छथि। जिनका समाहरणालय के तरफ काम अछि ओहि तरफ के बाउंड्री के सामने अपन बाइक लगाबै छथि, जिनका व्यवहार न्यायालय में काम रहैत अछि वो व्यवहार न्यायालय के तरफ अपन गाड़ी पार्क करै छथि। लेकिन ऐसा समस्या खत्म नहीं भऽ रहल अछि। वैकल्पिक व्यवस्था जे कयल गेल पोलो मैदान में बांस बल्ला गाड़ी के सिर्फ खाना पूर्ति कयल गेल, ओतऽ लोग जाय नहीं चाहै छथि कियाकि ओहिठाम व्यवस्था सही नहीं अछि। ओहिठाम यदि पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति कयल जाय, सही ढंग से पार्किंग करवायल जाय, गाड़ी जे पहले आयल ओकरा बाद में यदि निकाले के समय आवे तो जाम में फसल नहीं रह जाए, घंटों इंतजार नहीं करे पड़े जे पिछला वाला जब तक हटेता नहीं तब तक निकलब केना। एहि समस्या के समाधान यदि प्रशासन के द्वारा कऽ देल जाइत अछि तखने ई नो पार्किंग के फतवा सही हैत, नहीं तो अहिना यातायात पुलिस के सांस खींचऽ पड़त। यहाँ पे डीएम एफसी का आदेश था कि यहाँ पे नो पार्किंग अक्सर बनाएगा और लोग मेरी बात मैंने है, लेकिन गाड़ी यहाँ से गाड़ी उठा के थाना ले जा रहा है, फाइन करिए और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। ये पार्किंग स्थल जो बनाया गया है किसके आदेश से और कौन पैसा वसूल रहा है? पैसा उसको तत्काल उसको चार्ज दिया गया है और एक टेंडर होने वाला है, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मीर रेंजर यातायात। एससीएस मिथिला में वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत अछि। दरभंगा में एम्स निर्माण के कार्य में थोड़े तेजी देखल जा रहा है, कियाक तऽ जे डॉक्टर्स क्वार्टर छल ओकरा ध्वस्त लगभग कयल जा चुकल अछि, लेकिन समस्या ई अछि जे ई जे बिल्डिंग सब गिरायल गेल हन ओकर स्क्रैप पौने पौने भाव में बेचल जा रहा अछि। दरभंगा में एम्स निर्माण के प्रक्रिया थोड़े आगा बढ़त दिख रहा है, मिट्टी के कार्य में भी थोड़े गति दिख रहा है और जे बिल्डिंग सब बीच में पड़े छल ओकरा ध्वस्त करे के काम भी
काफी तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी 30 नवंबर तक के डेडलाइन नहीं पर पहले से घोषित केने छथि। ओकरा देखे बिल्डिंग सब गिरायल तो जा रहा है, बहुत बिल्डिंग गिरा देल गेल हन, लेकिन अब एक नया चीज सामने आयल हन जे एहि बिल्डिंग के स्क्रैप सब मार्केट में औने पौने भाव में बेचल जा रहा है। आखिरकार एहि पर केकर हक अछि के एकरा बेच सकैत अछि या नहीं बेच सकैत अछि, एहि पर एम्स के डिप्टी डायरेक्टर और डीएमसीएच प्रशासन समेत जिला प्रशासन के ध्यान देके जरूरत है। तोड़ने का अंदर मिलेगा। ये सामान जो है जो बिक रहा है या बेच रहे हैं, ये किसकी संपत्ति है? बिहार सरकार का है कि आप लोगों का है? वो तो ठेकेदार से मालूम करो। नहीं तो आप लोग जो आए हैं, आप लोग जो ईटा या लोहा या रॉड सब ये सामान सब जो बेच रहे हैं, किसकी परमिशन से? ये तो वही बताएंगे जी, हमें नहीं मालूम है। तो कैसे ईटा बेच रहे हैं आप लोग? ईटा ठेकेदारों से बात करो। आप कौन हैं? आप कौन हैं? बिट्टू क्या करते हैं यहाँ? देखभाल करते हैं। देखभाल करते हैं, ईटा बनवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कटिहार में भेल बीजेपी नेता के हत्या के बाद आरोप लगायल गेल हन जे बीजेपी नेता के टारगेट किलिंग भ रहल अछि, जाहि पर बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह पलटवार केलनि। बिहार में भाजपा द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल उठायल जा रहा है और आरोप लगायल गेल हन जे बिहार में बीजेपी नेता सब के टारगेट किलिंग कयल जा रहा है। एहि मामला पर नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद सम्राट चौधरी भी अपन प्रतिक्रिया देने छला। ओ कहने छला जे एहि पूरा हत्याकांड के पीछा प्रशासनिक विफलता और पीएफआई कनेक्शन के भी संभावना है। प्रशासनिक विफलता पर तो पूरा अड़ गला जे निश्चित रूप से ही प्रशासनिक विफलता है, लेकिन इमर दोसर तरफ जदयू कोटा से मंत्री लेसी सिंह एहि पर पलटवार करैत कहलनि जे एहिठाम नीतीश राज अछि, एहिठाम न केकरो प्रताड़ित कयल जाइत अछि न केकरो परेशान कयल जाइत अछि। बीजेपी के आरोप बेबुनियाद अछि, एहिमे कोनो सच्चाई नहीं अछि। देखिए, इस तरह की न हमारी सरकार की मंशा रही है, न माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है कि किसी को टारगेट किया जाए। ये हमारी सरकार में, महागठबंधन की सरकार में जो है कानून का राज है, सभी लोग बराबर हैं, किसी को टारगेट नहीं किया जाता है, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता। उनका आरोप बेबुनियाद है, बेमतलब का आरोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन चूँकि वो मंत्री छथि, बयान दऽ देलथि, सच्चाई अछि जे बिहार में आइ क्यों नहीं सुरक्षित अछि। पिछला दिन स्वर्ण व्यवसायी के पिता के जै हिसाब से हत्या भेल हन, ओहो छुपल नहीं अछि केकरो से, और कोनो दिन एहन नहीं बीत रहल है जतऽ हत्या लूट के पैघ वारदात बिहार में नहीं भऽ रहल हुए। भले ही नीतीश कुमार या हुनक मंत्री और अधिकारी सब एहि पर लाख सफाई दैत, लेकिन सच्चाई यह अछि जे बिहार में जंगल राज ने ओहिसँ और ज्यादा गंदा राज अखन चलि रहल अछि, और एहि राज के पूरा तौर पर जिम्मेदार बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छथि। कहिया तक मुख्यमंत्री छथि ई कहनाइ आब थोड़े मुश्किल जरूर अछि, कियाक तऽ विधानसभा उपचुनाव के बाद राजनीतिक नफा नुकसान के आकलन कयल जा रहल अछि और एहिमे अल्टी पल्टी के फेर से समय आबि चुकल अछि। आई 8 नवंबर अछि, नोटबंदी वाला ने ई दरभंगा के 8 नवंबर बता रहल छी, कियाक तऽ एही 8 नवंबर के दरभंगा से उड़ान योजना के शुरुआत भेल छल। आई एकर 2 साल पूरा भेल। एहि मौका पर भारत सरकार के एक मंत्री दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचल छला, जहां दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हुनक स्वागत केलनि। भारत सरकार के उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट से यात्री विमान परिचालन के 2 सफलतम वर्ष पूर्ण होय के मौका पर दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचला भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिनक स्वागत दरभंगा एयरपोर्ट पर दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन सह स्थानीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर मिथिला के परंपरा अनुसार मिथिला पेंटिंग पाग चादर दऽ कऽ केलनि। ओतहि एहि मौका पर महाकवि विद्यापति जी के छाया चित्र दऽ कऽ भी हुनका सम्मानित कयल गेल और एयरपोर्ट के नामकरण बाबा विद्यापति के नाम पर करे के आग्रह कयल गेल। एहि मौका पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कहलनि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला के विकास के लिए सतत प्रयासरत अछि। एहि क्रम में ओ केंद्र सरकार द्वारा मिथिला में हजारों करोड़ के दर्जनों विकासात्मक परियोजना
के चर्चा के जाहि में वो बतौलन जो मुख्य रूप से दरभंगा एम्स, एयरपोर्ट, तारामंडल, IT पार्क, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, कचरा प्लांट, बिहार के प्रथम एक्सप्रेस वे सड़क, रिंग रोड, रेलवे ओवरब्रिज, दरभंगा रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय स्टेशन बनावे के योजना, मखाना के GI टैग, CNG, PNG गैस पाइपलाइन, कोसी रेल महासेतु, उच्चैठ महिषी तारापीठ, देश के सबसे लंबा ब्रिज सहित दर्जनों विकासात्मक योजना की चर्चा केलन। एयरपोर्ट के विकास पर बाजे तो कहलन जे वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनके गृह राज्य से आवे छथि, वो व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर दरभंगा एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करे और दिव्यांग जन के लिए अतिरिक्त सुविधा बहाल करे के आग्रह करता। वो कहलन जे दिव्यांग जन के सशक्तिकरण के लौकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है और एहि के लेल कई योजना चलायल जा रहा है। ओते दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन सह स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट के 2 सफलतम वर्ष पूरा होने पर केंद्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारी के बधाई दिलन। वो कहलन जे आई के दिन ही वर्ष 2020 में हुनक अथक प्रयास उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट से यात्री विमान के परिचालन प्रारंभ भेल छल। आई ई एयरपोर्ट 2 सफलतम वर्ष पूरा कर चुकल है। वो कहलन जे उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट देश के सबसे सफलतम एयरपोर्ट है, जहां सीमित संसाधन होने के बावजूद रिकॉर्ड 11.5 लाख यात्री उड़ान भर चुकला है। वो कहलन जे बिहार सरकार द्वारा 78 एकड़ भूमि हस्तांतरित नहीं करे के कारण यात्री सुविधा से जुड़ल विकास कार्य अवरुद्ध भ रहा है। उक्त जमीन के हस्तांतरित होते ही एयरपोर्ट पर नव टर्मिनल बिल्डिंग निर्माण सहित अन्य यात्री सुविधा से जुड़ल सब बुनियादी चीज के विकास यथाशीघ्र है। हालांकि एहि दौरान मंत्री या सांसद एहि बात के चर्चा नहीं केलन जे एहिठाम जे यात्री किराया में बेतहाशा वृद्धि भेल हन ओहि पर सरकार की सोच रहल अछि। यात्री किराया में वृद्धि के ई आलम अछि जे अखन एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन और दरभंगा के सांसद छथि ओ पिछला 2-3 दिन पहले दिल्ली गेल छला तऽ ट्रेन से कियाक तऽ एहिठाम से आई के डेट में जे भाड़ा के रेट बतायल जा रहा है 17,000 रुपया दिल्ली के, तो जहन सांसद एहि भाड़ा के नहीं बहन कऽ पाबि रहल छै, ट्रेन से सफर करे ला मजबूर भ गेला हन, तो आम जन के की स्थिति भ सकैत अछि एकर अंदाजा आसानी से लगायल जा सकैत अछि। लेकिन लाज बचावे के लेल सांसद गेल छला ट्रेन से, आबे काल में ओ एला हन फ्लाइट से जो भेट गेल हन टिकट मुहैया करावे वाला। अब स्थिति ई अछि जे यदि एहि यात्री किराया में जल्द से जल्द कमी नहीं कयल जाय तो एतऽ के लोग सांसदे जकाँ मजबूर होकर ट्रेन से सफर करे ला रेलवे स्टेशन के तरफ प्रस्थान करे देखल जाता। तैं केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और बिहार सरकार भी एहि किराया में जल्द से जल्द कमी करे के प्रयास करे। बिहार सरकार एहि द्वारा जे वैट जे बिहार सरकार एहिठाम से वसूल रहल अछि ओ बाकी एयरपोर्ट से ज्यादा अछि। SCS मिथिला के एहि अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। तमाम दर्शक के कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व के बधाई दे विदा चाहब। देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।